बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग कभी कभी खुशामद में, चापलूसी में, टेल कैरी करने में, जिसको टीसी कहते हैं, उसमें ऐसी हदें अबूर कर जाते हैं। नादानी और बेध्यानी में वो जिसकी खुशामद कर रहे होते हैं उसकी लाह पाक करके रख देते हैं, उसको ज़लील व रुसवा करके रख देते हैं। लेकिन ये सारा कुछ नादानी में उनकी तरफ से किया जाता है। जैसे एक छोटा मुलाजिम अपने आला अफसर की खुशामद कर रहा था, वो कह रहा था, जनाब आपका बेटा इतना खूबसूरत बेटा, इतना अच्छा बेटा, इसका रंग देखे कितना ज़्यादा सफ़ेद रंग है, कितना खूबसूरत नज़र आता है, कैसे ये चल रहा है, कैसे ये खड़ा है, कैसे बैठता है, और रंग तो माशाल्लाह ऐसा है जैसे अंग्रेज़ का हो। सर ये तो आपका बेटा लगता ही नहीं, ये तो किसी अंग्रेज़ का बेटा लगता है। ये उसने खुशामद करते हुए कहा। उसके साथ फिर जो उस अफसर ने की होगी वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये सारा कुछ मुझे आज इसलिए याद आ गया कि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर हैं, बैरिस्टर हैं। बैरिस्ट्री इन्होंने की हुई है, कहाँ से की है? रायवेंड से, मॉडल टाउन से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, या कहीं से भी। उनकी तरफ से कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा से जेल में झाड़ू दिलवाया जाता था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मजबूर किया जाता था इमरान खान के दौर में कि जेल में वो झाड़ू लगाया करें। ये सवाल तो बनता है ना कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या इतनी ज़्यादा डरू हैं, डरपोक हैं, बल्कि क्या वो इतनी ज़्यादा बकरी हैं कि जेल में थी तो जेल हुकाम से डर के इमरान खान के हुक्म पर वो झाड़ू लगाने लगी। कैसे मुमकिन है मरियम नवाज शरीफ साहिबा इतनी ज़्यादा बुज़दिल हों? लेकिन इनकी तरफ से, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब की तरफ से ये कहा गया है। ज़फ़रुल्लाह भी दो हैं, एक तो ये वाले ज़फ़रुल्लाह हैं जिनका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, और खुशामदियों की सफ़ में वो सबसे आगे चले गए और हमाकत की भी उन्होंने इंतहा कर दी। एक बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब वो भी हैं जो स्टील मिल केस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत में ले गए थे, और उस केस का इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से ऐसा फैसला किया गया, स्टील मिल बेच दी गई थी, उन्होंने इस सौदे को कैंसिल कर दिया। और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से जो कोई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ किया गया, और जब मौका मिला इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को, तो उन्होंने भी कोई परवेज़ मुशर्रफ के साथ करने में कसर नहीं छोड़ी थी। एक वो ज़फ़रुल्लाह साहब थे, वो भी बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह हैं, और दूसरे मुस्लिम लीग नून वाले ये बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह हैं जिन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा से इमरान खान के दौर में जेल में झाड़ू लगवाया जाता था। मुमकिन ही नहीं है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इतनी ज़्यादा डरू हों, इतनी ज़्यादा बुज़दिल हों, इतनी ज़्यादा वो बकरी बन गई हों कि इमरान खान की हुकूमत है, वो जेल में है, और जेल हुकाम के हुक्म पर वो झाड़ू लगाना शुरू कर दें। तो सारी बैरक की क्या वो सफाई किया करती थी, कहाँ कहाँ पे झाड़ू लगाया करती थी। हाँ, अलबत्ता ये बिल्कुल मुमकिन है कि अपने कमरे का जहाँ वो रहती थी वहाँ का झाड़ू पोछा वो खुद कर लिया करती हों। ये बात उन्होंने की होगी तो जनाब ज़फ़रुल्लाह साहब ने ये बना दिया कि जेल में उनसे झाड़ू लगाया जाता था। ये सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खुशामद करने के लिए ज़फ़रुल्लाह साहब ने बात की है। लेकिन उसी तरह से जिस तरह हमें मिसाल दी तो उसने कहा, जनाब ये तो आपका बेटा लगता ही नहीं है, ये तो किसी अंग्रेज़ का बेटा लगता है। इसी तरह से वो भी मरियम नवाज को डरू, बुज़दिल, बकरी, ये सारा कोई करार दे के ज़फ़रुल्लाह साहब घर चले गए। अब देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इनके साथ क्या करती हैं। लेकिन इनके लिए थोड़ा सा मौका है, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा आजकल लंदन गई हुई हैं। वहाँ से वापस आती हैं या नहीं आती, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है वो वापस आ जाए, वापस आने पर इनको पकड़ें, हो सकता है वहीं से फ़ोन कर दें। इसके साथ इजाज़त दीजिए और ऐसे खुशामदियों से होशियार रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।